ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हम कथा सुन रहे थे कि किस तरह श्रील सनातन गोस्वामी हाजीपुर पहुँचे। हम भी गए थे हाजीपुर, तो वहाँ पे हमने कथा को विराम दिया था। हाजीपुर में श्री रामचंद्र जब जा रहे थे रामचंद्र की लीलाओं में बिहार और सीतामढ़ी बहुत ही अत्यंत प्रमुख स्थान है। तो श्री रामचंद्र जब मिथिला जा रहे थे शिव धनुष का यज्ञ करने के लिए विश्वामित्र मुनि के साथ, तो वो भी हाजीपुर में थकान मिटाने के लिए रुके थे। तो हाजीपुर बिहार या फिर पटना अत्यंत इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल प्लेस। और एक जगह है पटना के पास कौनहारा इति कौनहारा गांव, जहाँ पे एक कल्प में ऐसे कहा जाता है कि गजेंद्र और जो घड़ियाल का जो युद्ध हुआ था यहाँ पे पटना के पास हुआ था। तो हम गए थे तो हमको सब लीला पता चला। हाजीपुर, सनातन गोस्वामी हाजीपुर में पहुँचे और श्रीकांत उनको बहुत कोशिश किए कि आप रहिए इधर। सनातन गोस्वामी रहे नहीं। और सनातन गोस्वामी को श्रीकांत, क्योंकि उस समय ठंडी का मौसम था, तो सनातन गोस्वामी को एक अच्छा सुंदर मुलायम रेशमी जो चकचक कर रहा है ब्लैंकेट ओढ़ने का श्रीकांत ने उनको दिया। सनातन गोस्वामी सोचे कि मैं श्रीकांत का बहुत हृदय को बहुत कष्ट दिया हूँ नहीं रह के इधर, तो ये उपहार मैं ग्रहण कर लेता हूँ। तो सनातन गोस्वामी उसको लेके पहुँचे और चल चल के पहुँचे वाराणसी। उस दिन सुबह सुबह सनातन गोस्वामी इतने नम्र थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों से, श्रीमद् भागवत में ऐसे लिखा गया है कि भगवान कृष्ण जब कलयुग के अवतार में आएंगे तो वो कोई अस्त्र लेके नहीं आएंगे, शंख चक्र गदा पद्म, क्योंकि
अस्त्र लेके आके अगर संहार करने का बात आएगा तो हम क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, ना मैं कथा सुन पाऊंगा, कथा बोल पाऊंगा, ना आप कथा सुन पाएंगे, सब संहार हो जाएंगे, क्योंकि हम सब मिनी माइक्रो नैनो असुर हैं। वी आर ऑल असुर इन आवर ओन स्मॉल बिग वे। तो हम सब संहार हो जाएंगे। कौन हरि कथा सुनेगा, कौन हरि कथा बताएगा? तो इसीलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भागवत के अनुसार अस्त्र शस्त्र नहीं लेके आते हैं, और उनके पार्षद उनके अस्त्र हैं। संगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा। श्रीमद् भागवत में आता है एकादश स्कंद के 5वें अध्याय के 32 नंबर श्लोक में कि संगोपांगास्त्र पार्षदम, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को लेके आते हैं और वही उनकी अस्त्र है। और भगवान उनके पार्षदों से अलग अलग दिव्य गुण और दिव्य धर्म की पथ को दिखाने आते हैं। और श्रील सनातन गोस्वामी से भगवान नम्रता का दिव्य गुण प्रदर्शन करवाए। श्रील सनातन गोस्वामी, सोचिए, उस समय मुगलों के राज भारत में चल रहा था और मुगल के राजा के प्रधानमंत्री सनातन गोस्वामी, मोर पावरफुल देन करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया। सनातन गोस्वामी, हमारे प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं हिंदी में शायद बातचीत करते हैं, बाकी कोई भाषा आता है कि नहीं। सनातन गोस्वामी इतने प्रवीण थे, 7 से ज्यादा भाषाओं में वो निपुण थे, और भागवत के सारे श्लोकों में निपुण थे। और कोई कोई अगर इतने सारे भागवत पढ़ता है, लोग बोलते हैं उनको डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स कुछ आता नहीं है। सनातन गोस्वामी इतने डिप्लोमेटिक थे कि नवाब हुसैन शाह उनको प्रधानमंत्री बनाए थे। और जब सब कुछ त्याग कर दिए श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में सम्मिलित होने के लिए, सनातन गोस्वामी एक भिक्षुक की तरह वाराणसी में चंद्रशेखर आचार्य के गृह के सामने बैठ गए आके। जीवन का लक्ष्य है भिक्षुक बनना। भगवान की दर्शन प्राप्त करने के लिए हमको भिक्षुक बनना पड़ेगा। ये सनातन गोस्वामी शिक्षा दे रहे हैं। इधर हम टिकट काटते हैं, आजकल तो ऑनलाइन तिरुपति दर्शन होता है, और लाइन में खड़े हो जाते हैं, और लाइन थोड़ा धीरे धीरे चलता है तो इतना गुस्सा होते हैं, और जो ज़्यादा पैसा लेके टिकट काटे हैं उनके ऊपर निंदा करते हैं, देखो 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 ये सब मंदिरों में इतना कमर्शियलाइजेशन चल रहा है, ज़्यादा पैसा लेके देखो उनको दर्शन दिलवाया जा रहा है, और मैं इधर खड़ा हूं इतना देर तक। ना ज़्यादा पैसा देके दर्शन भगवान का किया जा सकता है, ना कम पैसा देके ज़्यादा समय तक लाइन में खड़ा होके हम भगवान का दर्शन सही तरीके से कर सकते हैं। भगवान का दर्शन के लिए नम्र भिक्षुक बनना पड़ता है। सनातन गोस्वामी जो मंजरी हैं भगवत धाम में, सनातन गोस्वामी का स्वरूप है लवंग मंजरी। राधा रानी, श्रीमती राधा रानी की प्रमुख जो सखियां में से सर्वप्रथम सखी पार्षद हैं श्रीमती ललिता देवी और विशाखा देवी। और श्री ललिता देवी की प्रमुख पार्षद हैं लवंग मंजरी श्रील सनातन गोस्वामी। और वो चंद्रशेखर आचार्य के गृह के सामने
श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण के स्वयं अवतार हैं, उनको दर्शन करने के लिए वो चिट्ठी नहीं भेजे कि मैं आ गया, आई केम। सनातन गोस्वामी एक भिक्षुक के रूप में भगवान के दरवाजे का बिना खटखटाए, he was just simply sitting down waiting Lord to call him। भगवान हमारे सबके हृदय में है। भगवान को पूरा ज्ञात है कि किस व्यक्ति का, किस जीवात्मा का हृदय में कितना उनको दर्शन करने के लिए इच्छा और आग्रह है। और हमारी नम्रता से ही हम भगवान की दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी जब बैठे रहे, श्री चैतन्य महाप्रभु जो वाराणसी में चंद्रशेखर आचार्य के घर में उस समय रह रहे थे, चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य को बोले कि एक अत्यंत शुद्ध वैष्णव आपके घर के सामने हैं, आप उनको लेके आइए, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं बोले कि अत्यंत बहुत बड़े वैष्णव हैं, उनको आप लेके आइए, मैं मेरा दर्शन उनको देना चाहता हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु बताए नहीं कि मैं अपना दर्शन सनातन को देना चाहता हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य को बताए कि एक अत्यंत शुद्ध वैष्णव मेरे आपके घर के सामने बैठे हुए हैं और मैं अपनी अस्तित्व को शुद्ध करना चाहता हूं उनका दर्शन प्राप्त करके, आप जल्दी से जाके लेके आइए। चंद्रशेखर आचार्य बाहर गए और वापस आ गए कि कोई भी नहीं है घर के सामने वैष्णव, शुद्ध वैष्णव, किसको मैं लेके आऊं? सनातन गोस्वामी एक घर के दरवाजे के जस्ट सामने नहीं बैठे थे, वो इतने अपने आप को नगण्य मान रहे थे, पापी मान रहे थे, इतना पापी मान रहे थे कि वो सोच रहे थे कि घर से कोई अगर चाकर नौकर कोई निकलेगा तो मैं इतना अशुद्ध हूं, मेरे छाया प्राप्त करके वो भी अशुद्ध हो जाएगा, वो तो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, मैं बस एक आगे जाके एक कोने में बस बैठा रहूंगा, भगवान जरूर मेरे को बुलाएंगे और उनका दर्शन देंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य को बताए कि आप फिर से जाके देखिए, जो भी है उनको लेके आइए। चंद्रशेखर आचार्य जाके देखते हैं और देखते हैं कि एक कोने में ऐसे नीचे जमीन पे अत्यंत नम्र अवस्था में एक मुसलमान भिक्षुक बैठा हुआ है। चंद्रशेखर आचार्य चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं कि एक मुसलमान भिक्षुक बैठा हुआ है जो अत्यंत उनके कपड़े बहुत ही गंदे हैं, उनकी बाल बहुत बढ़ गए हैं, दाढ़ी बहुत बहुत बड़ा हुआ है, पर हैरानी की बात है कि अत्यंत उनका स्वरूप अत्यंत दर्दनीय है, दुखनीय है, पर उनके पास एक सुंदर सा ब्लैंकेट चकचक जो कर रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले उनको लेके आइए। श्री चैतन्य महाप्रभु कहने के लिए वो जाके बताए कि आपको श्री चैतन्य मिलना चाहते हैं। सनातन गोस्वामी जब सुने तो सनातन गोस्वामी रोने लग गए और सनातन गोस्वामी को चंद्रशेखर आचार्य लेके गए और जैसे ही
सनातन गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा। श्री चैतन्य महाप्रभु एक जगह बैठे हुए थे। उस जगह का नाम, अभी हमने जब वाराणसी गए थे तो वो जगह को ढूंढने का कोशिश किया, शायद जगह नहीं मिला। शायद आप सब के साथ हम वाराणसी यात्रा में जाएंगे और एक साथ जोर जोर से कीर्तन करेंगे तो शायद वो जगह श्री चैतन्य महाप्रभु की बैठक की साक्षात्कार हो जाए कि आप सब क्या हमारे साथ वाराणसी जाएंगे। बोलिए हरि बोल। वाराणसी अत्यंत, श्री चैतन्य महाप्रभु ने वाराणसी में अलौकिक लीलाएं की हैं, अलौकिक। कभी हम वाराणसी यात्रा जाएंगे तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और श्री चैतन्य महाप्रभु बैठक से दौड़ के आए और सनातन गोस्वामी विचलित हो गए। और सनातन गोस्वामी को विचलित करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु आलिंगन करके रो रो के श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के सारे शरीर को भिगा दिए। सनातन गोस्वामी, उनको इतना खराब लग रहा था कि उनका शरीर इतना गंदा था, वो तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण में पड़ गए और रोने लग गए कि मैं अत्यंत पापी हूँ, मेरे को आप आलिंगन मत कीजिए, आपका शरीर मेरे को आलिंगन करने से मेरे को बहुत दुख लगता है। श्री चैतन्य महाप्रभु फिर से उनको, सनातन गोस्वामी को उठा के आलिंगन किए और बोलने लगे, मैं अपनी शरीर को पवित्र करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं आपको आलिंगन कर रहा हूँ। चंद्रशेखर आचार्य को सनातन गोस्वामी को बारे में बताते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु बताए, मेरा जो अधूरा काम है ये पूरा करेंगे। He will accomplish the unfulfilled mission of mine। ये श्री सनातन गोस्वामी का डेफिनेशन था श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा। And this itself proves a lot about सनातन गोस्वामी। श्री चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य को बताए कि ये मेरा जितने सारे असंपूर्ण कार्य है इनसे मैं करवाऊंगा। और चंद्रशेखर आचार्य को बताते हैं कि इनका जल्दी से सेविंग कर लीजिए, बिकॉज चंद्रशेखर आचार्य, सनातन गोस्वामी उधर उस समय हिप्पी की तरह दिख रहे थे। और श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में यहाँ पे बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को हिप्पी लोग पसंद नहीं आते थे, बड़ा बड़ा बाल रखना। श्री चैतन्य महाप्रभु को अच्छा लगता था कि जो क्लीन सेव हो जाते। अगर आप पुरुष हैं, नारी हैं, तो माताजी लोग हैं तो आप को अच्छे से कॉम करना चाहिए। आजकल माताजी लोग बाप रे, बाल सब हमारे ट्रेडिशन में अगर बाल, कोई माताजी लोग बाल खुला रखते हैं, जरूर उनको भूत और पिशाच पकड़ लेता है। This is what it is told and it is true. I have seen जो माताएं लोग बालों को बांधते नहीं हैं, भूतनी की तरह कभी कभी बिहेव करते हैं। क्योंकि हम सन्यासी हैं, हम सब कुछ सच बता देते हैं ना, हमको माताओं और पुरुष कोई, जो सच है हमको सच को बोलना पड़ता है। आजकल के ये फैशन हो गया है, ड्रायर लगा के बाल अलग, शरीर अलग और बाल उड़ रहे हैं। और शास्त्र में ये उल्लेख है कि कोई माताएं, कोई भी लड़की हो, माताएं हो, शादीशुदा हो, कोई भी अगर वो अगर नारी है, शी इज अ लेडी, एंड वो अगर अपने बालों को बांधते नहीं हैं तो उनके शरीर में जरूर पापी आत्मा प्रवेश करेंगे। ये शास्त्र में उल्लेख है।
और शास्त्र में उल्लेख है कि अगर कोई माताएं अपने सारे चोटी को बांध के रखते हैं तो उनका शरीर अत्यंत प्रभावशाली होगा और वो जिनके घर में रहेंगे लक्ष्मी की तरह उनके घर में यश और पवित्रता और सब कुछ खुशियां फैलने जाएगी। दिस इज द बेनेडिक्शन। और इसी विषय में सन्यासियों के बारे में, ब्रह्मचारियों के बारे में भी बताया गया है कि शिखा को बांध के रखना चाहिए। हम अपने शिखा को बांध के रखना का कोशिश करते हैं पर कभी खुल जाता है। हरे कृष्ण। इसलिए हम छोटा शिखा रखते हैं ताकि और बांधने का कुछ, शिखा को हर समय बांधना चाहिए। कोई भी सन्यासी अगर शिखा को बांधते नहीं है तो उनका ब्रह्म तेज त्याग हो जाता है। ये सब सूक्ष्म चीज़ें शास्त्र में वर्णन किया गया है जो आजकल की आधुनिक लोग पुरुष नारी पालन नहीं करते हैं और इसीलिए उनका आध्यात्मिक प्रगति भी ज़्यादा नहीं होता है और वो भूत पिशाच की तरह बर्ताव करते हैं। सॉरी, सनातन गोस्वामी के बारे में डिस्कस कर रहे थे पर मैं सोचा कि इसके बारे में श्रील प्रभुपाद के हम अनुयायी हैं। श्रील प्रभुपाद जो बताते हैं, श्रील प्रभुपाद हिप्पियों के बारे में बताए तो श्रील प्रभुपाद बताए कि श्री चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कोई अगर पुरुष बहुत बड़ा बड़ा हिप्पी की तरह बाल रखे और श्री चैतन्य महाप्रभु को अगर प्रसन्न करना है सारे नारियों को अपने बालों को बांधना चाहिए। राइट। तो सनातन गोस्वामी को सेव किया गया, सनातन गोस्वामी स्नान किए, फिर चंद्रशेखर आचार्य उनको नया कपड़ा दान किए और सनातन गोस्वामी बोले मेरे को नया कपड़ा नहीं चाहिए, पुराना कोई भी आपका धोती दे दीजिए। चंद्रशेखर आचार्य अत्यंत नम्रता से सनातन गोस्वामी को बार बार बोले, सनातन गोस्वामी बोले मैं एक भिक्षुक हूं, भिक्षुक केवल पुराना चीजों को ग्रहण करता है। और चंद्रशेखर आचार्य उनको कुछ पुराने धोती दिए, सनातन गोस्वामी उसको पहने और कौपिन बनाए, बहिर्वास अंतर्वास सब बनाए। श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में चंद्रशेखर आचार्य के घर में रहते थे और तपन मिश्रा के घर में जाके प्रसाद लेते थे। ये तपन मिश्रा के पुत्र हुए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जो सड़ गोस्वामी के एक गोस्वामी हैं जिनके बारे में भी हम कथा जब करेंगे तो श्री चैतन्य महाप्रभु की वाराणसी लीला को विस्तार रूप से वर्णन करेंगे। तो जब सनातन गोस्वामी पूरा रेडी हो गए और श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने गए एक दिन वाराणसी में, श्री चैतन्य महाप्रभु सब कुछ देखे और उनकी जो ब्लैंकेट है, मिंक सॉफ्ट स्विस ब्लैंकेट मैं भी यूज़ करता हूँ, और सनातन गोस्वामी की जो ब्लैंकेट, जो रजाई या जो भी था, जो चक 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 कर रहा था, गोल्डन सिल्क एंड एम्ब्रॉयडरी था, बहुत ही सुंदर था क्योंकि राजा श्रीकांत राजा के प्रताप रुद्र के साथ कार्य कर रहे थे और अत्यंत प्रभावशाली थे श्रीकांत सेन। उन्होंने दिया था अत्यंत कॉस्टली, वेरी वेरी कॉस्टली। श्री चैतन्य महाप्रभु बस उसको देखे, नजर डाले, सनातन गोस्वामी को समझ में आ गया। वाराणसी के गंगा घाट के पास सनातन गोस्वामी गए और उधर एक धोबी कपड़े धो रहे थे और क्योंकि सर्दी का मौसम था तो धोबी एक
ब्लैंकेट ओढ़ के कपड़ा धो रहे थे। सनातन गोस्वामी वो धोबी को बोले कि आप क्या आपका ब्लैंकेट मेरे को प्रदान करेंगे और मेरा जो ये ब्लैंकेट है आप लेंगे? धोबी को लगा शायद ये भिक्षुक मजाक कर रहा है, और धोबी चित्कार करने लग गया है कि आपको और कोई नहीं मिला? आप साधु संत की तरह दिख रहे हैं और मेरे साथ आज आप मजाक कर रहे हैं, मेरी गरीबी के ऊपर मजाक कर रहे हैं, क्योंकि कोई आपको बहुत सुंदर सुनहरा ब्लैंकेट दे दिया, आप मेरे ऊपर मजाक कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी अत्यंत नम्रता से उनको निवेदन किए कि नहीं, मैं आपको ये दान करना चाहता हूँ, मेरे को कोई इसको दान किया था पर मेरे को ये ज़रूरत नहीं है, मेरे को आपका पुराना दान चाहिए, दान में चाहिए। तो भिक्षुक से वो पुराना ब्लैंकेट लिए और उसको नया ब्लैंकेट लेके अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने सनातन गोस्वामी पहुँचे विथ द ओल्ड ब्लैंकेट। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया, आपका जीवन का जो अंतिम आसक्ति था उस ब्लैंकेट के साथ चला गया। हरे कृष्ण। अभी आप पूरा इस भौतिक जगत से शुद्ध हो गए। हरे कृष्ण। तो सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की चरण में पड़े और चरण में पड़ के सनातन गोस्वामी रोने लग गए और उनको पूछने लग गए कि मेरे को बचपन से बहुत लोग विद्वान करके मान रहे थे, पर मेरे को पता नहीं कि मैं कौन हूँ और किस तरह मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी की नम्रता को देख के काशी की घाट में, वाराणसी की घाट में 2 महीना लगातार सनातन गोस्वामी को अलग अलग भक्ति की ज्ञान प्रदान किए, जिसको प्राप्त करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताए कि ये जो ज्ञान आपको दिया, इस ज्ञान को लेके आप पुस्तक लिखिए और वृंदावन जाइए और इस ज्ञान को विस्तार रूप से वर्णन कीजिए और वृंदावन की जितनी सारी लीलाएं हैं भगवान की, उसको फिर से आविष्कृत कीजिए। क्योंकि उस समय मुगलों ने वृंदावन में वृंदावन की जितनी सारी लीला स्थली थी, सब कुछ ध्वंस तहस नहस हो गया था। भगवान की जितनी सारी लीलाएं स्थली थी, राधा कुंड, श्याम कुंड, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड, श्याम कुंड को आविष्कृत करवाया, पर वो ऐसे ही छोटे से जस्ट लिटिल बिट ऑफ, जैसे पैर धोने लायक उस तरह का छोटे जगह की तरह था राधा कुंड और श्याम कुंड। सनातन गोस्वामी की नम्रता के वजह से श्री चैतन्य महाप्रभु उनको इतना बड़ा दायित्व दिया और श्री चैतन्य महाप्रभु की शक्ति से सनातन गोस्वामी श्री वृंदावन धाम को आविष्कृत किए। हमारा हृदय भगवान की वासस्थली है और इसीलिए हमारा हृदय वृंदावन धाम है। Our heart is वृंदावन। बट वही हृदय जो वृंदावन है, अलग अलग भौतिक इच्छाओं के कारण जो दस्यु की तरह है,
हमारे अनर्थों के कारण ये वृंदावन धाम हृदय का पूर्ण रूप से हमारे आंखों के सामने से और बाकी सब के सामने से कंप्लीटली इट इज गॉन। और हमारा हृदय लंका बन गया है और हम रावण। और केवल नम्रता से श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं और पुनः हमारी हृदय की वृंदावन को आविष्कृत कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी की उदाहरण से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि हम सबको हमारी हृदय की वृंदावन को आविष्कृत करना चाहिए। Lord Chaitanya has come to help us excavate the Vrindavan of our heart. सनातन गोस्वामी अपनी नम्रता से श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी शक्तियां उनके अंदर संचारित हुई। उनकी नम्रता और उनकी वैराग्य। हम सब जो भी कार्य करते हैं उस कार्य का एकमात्र लक्ष्य है भगवान की प्रसन्नता। ये वैराग्य है। रेनंसिएशन मीन्स टू डू एवरी एक्टिविटी फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। प्रहलाद महाराज वैराग्य को अत्यंत खंडन करते हुए बताते हैं, मौनम चरंति विजने न परार्थ निष्ठा। हे नरसिंह देव, अत्यंत वैरागी लोग अलग अलग हिमालय के जगह में विचरण करते हैं, पर ना उनके हृदय में आपकी सेवा करने का, ना दूसरों को आपके साथ जोड़ने का कोशिश उनका रहता है। ये वैराग्य नहीं है। परार्थ निष्ठा, अपनी हृदय को वृंदावन बनाना और अपनी आचरण से, हम अपनी गुणों से दूसरों को प्रेरणा देना कि वो अपनी हृदय को वृंदावन बनाएं, ये वैराग्य है। हर कार्य में भगवान की प्रसन्नता को केंद्र में रखना, ये वैराग्य है। और इस तरह कोई भी वैराग्य हो सकता है। कोई मर्सिडीज, ऑडी या जागुआर में जा रहा है, वो वैरागी हो सकता है। और कोई एक गुफा में रह रहा है, वो वैरागी नहीं हो सकता है। श्रील सनातन गोस्वामी अपनी जितनी सारी ज्ञान, जितनी सारी चीज़ों उन्होंने श्रीमद् भागवत या जो भी अध्ययन किया था, सब कुछ श्री चैतन्य महाप्रभु की आदेशों को पालन करने में लगा दिया और खुद उनके लिए कुछ भी नहीं रखा। ये वैराग्य है। टू नॉट डू एनीथिंग फॉर वन सेल्फ बट टू डू एवरीथिंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। सनातन गोस्वामी जब वृंदावन पहुंचे, पहले व्यक्ति जो वृंदावन में उनको मिले वो है सुबुद्धि राय। शायद हमने सुबुद्धि राय के बारे में एक बार कथा में बताया था कि आप सबको याद है सुबुद्धि राय। टेल हरि बोल, इफ वन हरि बोल comes then
Yes. Yes. No. नहीं 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 नहीं, all of you. Yes, 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 yes. सुबुद्धि राय, हाँ, अम, सुबुद्धि राय अत्यंत धनी व्यक्ति थे। उनका एक चाकर नौकर था जो मुसलमान था, और जिनको सुबुद्धि राय अपने बेटे की तरह पालते थे। और सुबुद्धि राय बड़े गवर्नमेंट ऑफिस में कार्य कर रहे थे, उनका बहुत धन था। तो फिर सुबुद्धि राय रिटायर हुए, और ये जो लड़का था वो बड़ा एक नवाब का बहुत बड़ा असिस्टेंट या फिर नवाब बन गया आगे जाके। एक दिन उनकी बेगम, मतलब उनकी पत्नी बेगम साहिब देखे कि उनकी पति के पीठ में एक लकीर है, पतला सा दाग है। तो पूछे ये क्या है? तो बताए कि नवाब बताए कि मैं जब बचपन में था, सुबुद्धि राय करके एक अत्यंत भद्र व्यक्ति के अंडर में मैं सेवा करता था, और वो मेरे को अपने पिताजी की तरह प्रेम करते थे। और एक बार मैं बहुत बहुत बड़ा गलती किया, और गलती बहुत ही बड़ा था, और बहुत उदंड हो गया था मैं, और मेरे को वो मारे थे, इसीलिए थोड़ा सा दाग पड़ गया। तो बेगम साहब बोले, हिंदू आपको मारे? आपको उनको मारना चाहिए। नवाब बताइए, वो मेरे पिता समान है, वो मेरे को इतना प्रेम करते हैं, मैं उनको इतना प्रेम करता हूं, मैं उनको कभी भी हत्या नहीं कर सकता हूं। उनके वजह से मैं आज जो भी हूं, उनके वजह से हूं। बेगम बोले कि आइदर सुबुद्धि राय और मी। दिस इज समटाइम्स द स्ट्रेटजी ऑफ वाइफ्स to get things done from the husband, either he or me, or either. So now what to do? I'm not a husband. I never will become a husband, so I don't know how to handle these cases. But finally बेगम बोले कि आप अगर उनको हत्या नहीं करेंगे, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। तो नवाब अत्यंत चिंतित हो गए। नवाब ने सोचा कि मैं सबके सामने सुबुद्धि राय को मुसलमान में परिणत कर देता हूँ, ये उनके लिए हत्या की जैसा होगा। और सबके सामने नवाब आए और सुबुद्धि राय को कुछ पानी छिड़क के और कुछ करके मुसलमान बना दिए। उस समय इतना भारत अभी भी ये सब एक्चुअली शरीर का रिलेटेड है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, भारतीय, पाकिस्तानी, अमेरिकी, गोरा, काला, पुरुष, स्त्री, ये सब शरीर की धर्म है जो शरीर की तरह गंदा है। शरीर में जिस तरह अलग अलग गंदगी निकलता है हर दिन, आप अगर एक दिन स्नान नहीं करेंगे पता चलता है कि क्या शरीर से निकलता है। उसी तरह ये शरीर की जो भी धर्म है, जो शरीर से पैदा हुआ है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये सब कुछ केवल झगड़ा और भगवान को प्रेम करने का शिक्षा नहीं बताते हैं, और केवल इट ओनली क्रिएट्स डिफरेंसेस। तो सारे ब्राह्मण समाज, हिंदू समाज उस समय सुबुद्धि राय को बताए, हाय 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 हाय, आप इधर नहीं रह पाएंगे,
सुबुद्धीव राय बोले कहाँ रहेंगे फिर, हमको पता नहीं। मुसलमान लोग बताए कि हाय 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 हाय, आप हमारे जगह नहीं रह पाएंगे। तो where do I stay? आप इधर नहीं रह सकते, मैं उधर नहीं रह सकता हूँ। हिंदू लोग त्याग कर दिए सुबुद्धि राय को, मुसलमान लोग त्याग कर दिए, तो मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? सुबुद्धि राय वाराणसी आए, क्योंकि वाराणसी के ब्राह्मण उस समय अत्यंत शक्तिशाली थे। और वाराणसी के ब्राह्मण लोग बहुत बहुत प्रवीण थे, ज्ञान में प्रवीण थे, धर्मशास्त्र में प्रवीण थे। तो सुबुद्धि राय वाराणसी में आके पूछने लग गए कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, मैं कैसे फिर से हिंदू बन सकता हूँ। तो कैसे हिंदू बन सकते हैं? कुछ कुछ ब्राह्मण लोग बताए वाराणसी के कि आपका और कुछ नहीं हो सकता है, आपको मरना पड़ेगा। अगले जन्म में अगर आप मरेंगे तो आप शायद अगले जन्म में हिंदू बन सकते हैं। बाप रे, हरे कृष्णा। और एक ब्राह्मण बताए कि आपको जलता हुआ कोयला निगलना पड़ेगा, तब आप ब्राह्मण बन सकते। जला हुआ कोयला तो मैं मर जाऊंगा ना, हाँ, जीते जी और आपका कुछ नहीं हो सकता है। और एक ब्राह्मण बताए कि आपको तला हुआ घी निगलना पड़ेगा, तब आप ब्राह्मण बन सकते हैं, हिंदू बन सकते हैं। सुबुद्धि राय सोचे कि क्या कोई और उपाय नहीं? वो प्रार्थना करने लग गए। और फिर किसी ने बोला कि भगवान स्वयं, कोई वैष्णव बोले कि भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में हैं, आए हैं और जगन्नाथपुरी में दर्शन दे रहे। आप उनसे सलाह लीजिए, दैट विल बी द बेस्ट एडवाइस, बिकॉज कृष्णा इज जगत गुरु। सुबुद्धि राय जगन्नाथपुरी आए और श्री सनातन चैतन्य महाप्रभु से मिले। श्री चैतन्य महाप्रभु सुबुद्धि राय को बात सुन के हंसने लग गए। और श्री चैतन्य महाप्रभु बताए सुबुद्धि राय को, आप वृंदावन जाइए, वैष्णव की सेवा कीजिए, यही जीवन का लक्ष्य है। और ये शरीर की जितने सारे धर्म हैं, ये सबको त्याग कीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए। तो सुबुद्धि राय वृंदावन आए और जितने सारे बंगाल से वैष्णव आते थे, उनका पेट खराब हो जाता था रोटी खा के। रोटी में मेरे डॉक्टर ने भी बताया, रोटी में देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्लूटेन। फर्स्ट टाइम आई हर्ड द वर्ड ग्लूटेन। बचपन से मैं रोटी खा के आ रहा हूँ और मेरे को बोला गया, डॉक्टर ने बोला कि आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है। ग्लूटेन इंटॉलरेंस, व्हाट इज दैट? ना, आप रोटी खाते हैं इसीलिए आपका ऐसे हो जा रहा है। मैं बोला रोटी मैं अभी नहीं खा रहा हूँ, मैं बचपन से खा रहा हूँ और अन्नप्राशन के समय रोटी खिलाया गया था, तब से मैं खा रहा हूँ 6 महीने से, और कभी भी ग्लूटेन इंटॉलरेंस नहीं हुआ। अभी हो गया कैसे? ना, कभी कभी 30 साल के बाद कुछ कुछ लोगों को ये रोटी इंटॉलरेंस हो जाता है, जो ये बंगाल में रहते हैं। वाह! तो मैं उस समय सुबुद्धि राय के बारे में सोचा। सुबुद्धि राय वृंदावन में जितने सारे ग्लूटेन इंटॉलरेंस भक्त वैष्णव बंगाल से जाते थे मेरी तरह। वृंदावन में चावल कोई नहीं खाता है, राइस कोई नहीं खाता है। हम एक बार कुशल बिहारी प्रभु से पूछ रहे थे कि आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो कब चावल होता है? तो बता रहे थे कि जब फेस्टिवल होता है 6 महीने में एक बार कभी कभी, तो चावल होता है, अदरवाइज रोटी। तो
और सोचिए किसी का अगर ग्लूटेन इंटॉलरेंस है और वो बंगाल से वृंदावन पहुंच गए तो उनको डायरिया हो जाता था, पेट खराब हो जाता था। रोटी खा खा के, एक बार रोटी खा के पेट खराब हुआ, वृंदावन ब्रज की दर्शन कैसे करेंगे? तो सुबुद्धि राय सारी वैष्णवों का ब्रज धाम दर्शक बने और वो स्पेशल राइस खिलाते थे। और वो स्पेशल राइस और आलू चोखा, हरी बोल, बंगाल स्पेशल विथ मस्टर्ड ऑयल चोक। आप सबको जो बंगाली हैं समझ पाएंगे, जो बंगाली नहीं है कि आलू चोखा राइस क्या सब बोल रहे हैं प्रभु जी, सुक्तो एंड साग, तो ये सब स्पेशली बना के खिलाते थे। और सरसों के तेल में मालिश करते थे और उनको दही भी देते थे ताकि उनका पेट ठंडा हो, और पूरा वृंदावन की दर्शन करवाते थे। और सनातन गोस्वामी जब वृंदावन पहुंचे, सुबुद्धि राय के बारे में सुने थे श्री चैतन्य महाप्रभु से। सुबुद्धि राय सनातन गोस्वामी को पूरा 12 वन का भ्रमण करवाए, और जहाँ जहाँ सनातन गोस्वामी जाते थे कृष्ण की विरह में रोते रहते थे। अंत में सुबुद्धि राय सनातन गोस्वामी को बताया कि इधर आप अपना कुटीर बनाइए। सनातन गोस्वामी बताए कि वृंदावन ही मेरा कुटीर है, एंटायर वृंदावन इज माई कुटीर, आई विल स्लीप अंडर वन ट्री। हम सब अगर हम वृंदावन में जाएंगे, इसका अनुकरण करने का कोशिश करेंगे, आधे दिन में हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे वृंदावन से। सनातन गोस्वामी ठंडी में, गर्मी में, कभी भी बस पेड़ के नीचे वृंदावन में सो रहे थे। और सनातन गोस्वामी देखते ही देखते सारे ब्रजवासी सनातन गोस्वामी को अत्यंत प्रेम करने लग गए। जहां पे भी सनातन गोस्वामी जाते थे सारे ब्रजवासी रोते रहते थे, और सब ब्रजवासी सनातन गोस्वामी को बाबा करके बुलाते थे। कभी कभी लोग बाबा बुलाते हैं, और मेरे को एक बार मैं जब गया था एक जन के घर, मेरे को बाबा बुलाए तो मेरे को लगा कि फिर कुछ समय के बाद मैं अपना लैपटॉप निकाला और मोबाइल निकाला और मेरा जितना सारा गैजेट्स निकाला, एंड ये महिला जो अत्यंत साधारण गांव की थी, बाबा उनके लिए सांस्कृतिक शौक था ये। इट वॉज लाइक ए कल्चर शौक, जस्ट लाइक वी हैव इलेक्ट्रिक शौक, लाइक सांस्कृतिक शौक कि बाबा और फिर वो कुछ बोल नहीं पाई मेरे को। अत्यंत साधारण सी ब्रज की महिला थी। मैं फिर माता जी का चरण पकड़ लिया और बोला कि मैं थोड़ा हाईटेक बाबा हूँ, ये सब यूज़ करता हूँ। आप मेरे को ब्रज रोटी खिलाते रहेंगे तो मैं सनातन गोस्वामी की तरह बाबा बन सकता हूँ आपके आशीर्वाद से। श्रील प्रभुपाद ने हमको इंस्ट्रक्शन दिया कि हाईटेक बाबा होने के लिए वी हैव लैपटॉप्स, आईफोन, आईपैड्स, कंप्यूटर्स, जूम। समटाइम्स कभी कभी बाकी डिवोटीज हमारे जो अलग अलग जगह पे नौकरी करते हैं कंपनी में, वो मेरे को पूछते हैं, दे टेक टेक्निकल एडवाइस फ्रॉम बाबा। प्रभु जी ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा? आई हैव ट्रेन्ड सो मेनी पीपल इन सॉफ्टवेयर्स। बाबा, पर सनातन गोस्वामी वाज रियल बाबा।
Sanatana Goswami had no place to stay, just sleeping under a tree in Vrindavan. और जहाँ पे भी जाते थे सारे ब्रजवासी सनातन गोस्वामी को अपना गुरुदेव मानते थे, गुरु की तरह आराधना करते थे और प्रेम करते थे। और सनातन गोस्वामी सब जगह जाके प्रश्न पूछते थे कि आपका घर कैसा है, आपकी बेटी का कब शादी होने वाला है। और सारे ब्रजवासी ऐसे मानो कि स्वयं कृष्ण फिर से वृंदावन आए हैं। भगवान के शुद्ध भक्त कृष्ण को अपने हृदय में धारण करते हैं और इस वजह से कृष्ण की जैसा, उनके संस्पर्श में कृष्ण की जैसा आनंद सबको प्रदान करते हैं। भवद विधातु भागवतास तीर्थभूत स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तस्तेन गदाभृता। युधिष्ठिर महाराज प्रथम स्कंद के भागवत के प्रथम स्कंद में विदुर की गुणगान करते हुए विदुर जी की बताते हैं, भवद विधातु भागवतास, भागवत आपके जैसे भागवत जो होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, परमहंस भक्त जो होते हैं, स्वन्तस्तेन गदाभृता, उनके हृदय में गदाभृत कृष्ण सब समय धारण करते हैं और इसके वजह से वो स्वयं तीर्थ बन जाते हैं। और जो भी उनके संस्पर्श में आता है उनको तीर्थ के साथ भगवान स्वयं के साथ भगवान की संस्पर्श प्राप्त होने जैसा प्रतीत होता है। तो इस तरह सारे ब्रजवासी सनातन गोस्वामी को अत्यंत प्रेम करते थे, पर सारे ब्रजवासी को सबसे ज्यादा दुख लगता है कि बाबा के पास कुछ कुटीर नहीं है। और बाबा ठंडी में, गर्मी में, वृंदावन में ठंडी। एक बार हम वृंदावन गए थे तनुजय प्रभु के साथ, ये क्योंकि वृंदावन की बातें चल रही तो मेरे को इसको बोलना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप सबको पता है कि हमारे पास एक स्वेटर है जो ब्राउन कलर का है, पतला सा स्वेटर है। दिसंबर की महीना की बात है, तनुजय प्रभु को इच्छा हुआ कि अमेरिका से हम आ रहे हैं और हमको वृंदावन जाना है, आप हमको वृंदावन लेके जाइए। मैं बोला जरूर 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 वृंदावन लेके जाएंगे, हम तो वृंदावन जाने के लिए बहुत ही आग्रही रहते हैं। तो हम दोपहर में 3 बजे के आसपास वृंदावन में पहुंचे। श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन, ये दिसंबर 26 या 27 की बात है और ठंडी बहुत था, हम स्वेटर पहने हुए थे। तो हमको एक प्रभु जी मिले जो IIT खड़गपुर में बहुत सारे यूथ्स को लेके आते थे, हम जान पहचान था। और हमको देख के आलिंगन किए, और क्योंकि आलिंगन किए उनको पता चला कि स्वेटर कितना मोटा है तो बोले कि प्रभु जी। मैं बोला यस जी, आप ये स्वेटर पहन के अभी वृंदावन आए हैं, और क्या क्या आपके पास है? मैं बोला यही है बस एक स्वेटर, और जो मेरा शॉल अभी भी है वही। वो शॉल बहुत पुराना है, मेरी मम्मी ने मेरे को शॉल दिया था। वो मेरी मम्मी ने 20 साल पुराना शॉल है वो। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ ओल्ड दैट शॉल इज। So 20-year-old shawl and that sweater is also very very old, almost like 8-9 years old. ये स्वेटर पहन के आप वृंदावन में आए हैं ठंडी में? मैं बोला हाँ प्रभु जी, आप जम जाएंगे, खरीद लीजिए कुछ जैकेट। नहीं ये स्वेटर अच्छा है, आई एम वेरी अटैच्ड टू दिस स्वेटर। तो हमने वो स्वेटर को त्याग नहीं किया, जैकेट खरीदा नहीं, और नेक्स्ट दिन सुबह 4 बजे हमको गोवर्धन
परिक्रमा करना था, और वही स्वेटर के साथ। और साइड में हमारे तनुजय प्रभु पूरा सब स्वेटर वेटर निकाल दिए थे, छोटा सा एक टी शर्ट पहन के गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, क्योंकि वो तो न्यू जर्सी से आए हैं -10 डिग्री सेल्सियस से। उनको तो इधर 4 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस उनको गर्मी लग रहा था, तो वो उनका पसीना छूट रहा था। और मेरा, हरे कृष्ण, मैं जब गोवर्धन परिक्रमा कर रहा था, मैं अपनी हड्डियों को किसी तरह रोक रहा था हिलने में। और क्योंकि मैं जोर लगा रहा था हड्डियों को हिलने में रोकने से, जैसे आपको जोर से मैं रोक रहा था, तो मेरे अंदर के फेफड़े टिक 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 टिक, जैसे 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 वी हैव दिस रिब केज एंड उसके अंदर फेफड़ा है, और टिक 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 पूरा अंदर ऐसे 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 हिल रहे थे। और मैं जबरदस्त दे वर लाइक सेकिंग कि आप क्या कर रहे हैं, हम मर जाएंगे अंदर से। और फेफड़े हिल रहे थे और हृदय भी हिल रहा था, सब हिल रहा था, और अंदर सारा ऑर्गन्स हिल रहे थे मेरे ठंडी से। और हड्डियों को मैं किसी तरह जबरदस्ती ऐसे, और मैं फिर गोवर्धन परिक्रमा कर रहा था, और अंदर फेफड़े, लीवर, किडनी, और मैं फेफड़े को समझ पा रहा था कि वो हिल रहे थे और चिल्ला रहे थे, तुम क्या कर रहा है, हमको मारेगा क्या। तो ये वृंदावन की ठंडी है, जस्ट टू गिव ए ग्राफिक एग्जाम्पल ऑफ द कोल्ड ऑफ वृंदावन। और उस ठंडी में केवल अब धोती और वो वाराणसी के धोबी का जो ब्लैंकेट, उसको लेके वृंदावन में सनातन गोस्वामी, जो भारत की प्रधानमंत्री हैं, वो एक एक पेड़ के नीचे, हर दिन एक पेड़ के नीचे नहीं सोते थे, क्योंकि एक पेड़ के प्रति आसक्त हो जाएंगे, अलग अलग पेड़ के नीचे सोते थे। और ये देख के ब्रजवासियों को अत्यंत दुख हो रहा था। देखिए, वैष्णव का दुख में वैष्णव दुखी होते हैं, और वैष्णव के सुख में वैष्णव सुखी होते हैं। ये वैष्णव का लक्षण है। वैष्णव जन तो तेने कही अजे, पीड़ पराई जाने रे। दूसरों के दुख में दुख करना और दूसरों के आनंद में आनंद करना, ये वैष्णव है। और ब्रजवासी तो परम वैष्णव है। और क्योंकि ब्रजवासियों को इतना दुख होता था, तो कृष्ण एक दिन एक छोटे गोप बालक के रूप में आए, और एक घड़ा लेके आए जिसमें मिट्टी का, जिसमें पात्र में दूध था। और उस समय सनातन गोस्वामी पावन सरोवर के पास रह रहे थे। आप सब अगर वृंदावन गए हैं, नंदगांव के पास पावन सरोवर है। इस पावन सरोवर में नंद महाराज की 9 लाख गायें हर दिन स्नान करते थे। अत्यंत रमणीय जगह है, अत्यंत पवित्र जगह है नंदगांव में। हमने उधर जब वृंदावन गए थे, उधर प्रसाद लिए थे पावन सरोवर में, अगर आप सबको याद है तो पावन सरोवर के पास जब सनातन गोस्वामी रह रहे थे, तो एक छोटा सा बालक घड़ा में दूध लेके आए और बोले, बाबा आप इस दूध को पीजिए। और आप कुटीर नहीं बना रहे हैं बाबा? मैंने ब्रजवासियों से सुना, ब्रज में सुना कि सारे ब्रजवासी रो रहे हैं क्योंकि आप कुटीर नहीं बना रहे हैं बाबा। कुटीर क्यों नहीं बनाते हैं बाबा? आप दूध पीजिए और कुटीर बनाइए। और ऐसे करके चले गए। सनातन गोस्वामी सोचने लग गए कि ये बालक साधारण बालक की तरह नहीं दिख रहा है। और सनातन गोस्वामी को संदेह हुआ, और दूध को जब भी पान किए, सनातन गोस्वामी को दिव्य सिहरण स्टार्ट हो, उनके शरीर में जागरण हो गए, और सनातन गोस्वामी रोने लग गए। और जैसे ही रो रो के आंख बंद किए, कृष्ण स्वयं
सनातन गोस्वामी के सामने आए उसी बालक के स्वरूप में, और जो फिर से कृष्ण बन गए और बताए कि बाबा बाबा कुटीर बनाइए, आपका कष्ट मेरे को कष्ट दे रहा है। सनातन गोस्वामी आंख खोले, रोने लगे कि कृष्ण स्वयं आए और कृष्ण को मैं कष्ट दे रहा हूं, तो मैं जरूर कुटीर बनाऊंगा। देखिए, हम वैराग्य के भक्त दास नहीं हैं। वैराग्य अगर भगवान की प्रसन्नता में प्रसन्न करने के लिए साहाय्य दे रहा है तो हम वैराग्य को लेते हैं, अपनाते हैं। और अगर वही वैराग्य भगवान की प्रसन्नता के समस्याएं खड़ी कर रही है तो हम सब वैराग्य को भी त्याग करना चाहिए। पांडव लोग, युधिष्ठिर महाराज भगवान की प्रसन्नता के लिए 12 साल वनवास में रहे भिक्षुक की तरह, और भगवान की प्रसन्नता के लिए हस्तिनापुर में इंद्र की तरह रहे। तो सनातन गोस्वामी सारे ब्रजवासियों को बोले कि कुटीर बनाइए, कुटीर बनाइए। उस दिन पावन सरोवर और ब्रज में महोत्सव हुआ, क्योंकि सारे ब्रजवासी लोग अपनी गुरुदेव के लिए कुटीर बनाने का शुभ अवसर प्राप्त किए। They made a beautiful कुटीर नियर पावन सरोवर, जो अभी भी हम जाएंगे तो देख पाएंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अत्यंत प्रिय दास अकिंचन दास बाबा जी महाराज उस कुटीर के पास वास करते थे। तो सनातन गोस्वामी पावन सरोवर में रह के अलग अलग जगह भ्रमण करते थे। और जब सनातन गोस्वामी पावन सरोवर में रहते थे, उसी समय श्रील रूप गोस्वामी नंदगांव के उस ओर टेर कदम करके एक जगह में वास कर रहे थे। और श्रील रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी अपने बड़े भाई को गुरुदेव मानते हैं। अपनी सारे किताबों में, ग्रंथों में सनातन गोस्वामी से आशीर्वाद ग्रहण करने के कितने सारे श्लोक लिखे हैं मंगलाचरण में। एक दिन सनातन गोस्वामी का जन्म तिथि था। गुरु की जन्म तिथि एक शिष्य की जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण दिन होता है। जिस दिन शिष्य अपनी गुरु की अवदान को अपने जीवन में स्मरण करता है, गुरु की अच्छे गुण को स्मरण करता है, उसको गुणगान करता है, और भगवान की सेवा और गुरु को सहाय्य करने का, भगवान की सेवा का पुनः संकल्प लेता है। और इस त्योहार को व्यास पूजा कहलाया जाता है। और रूप गोस्वामी खुद ही वाज अ भिक्षुक, वो भी भिक्षुक थे, पर उनके हृदय में इच्छा हुआ कि मैं सनातन गोस्वामी को कुछ देना चाहता हूँ, बर्थडे गिफ्ट। अब उस समय अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट नहीं था, और अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के लिए पैसा भी नहीं था, और ब्रजवासी भिक्षुक क्या लेंगे। और रूप गोस्वामी को इच्छा हुआ कि मैं कुछ स्पेशल चीज़ देना चाहता हूँ। और रूप गोस्वामी जब ये इच्छा कर रहे थे, कुछ समय के बाद एक छोटी सी लड़की रूप गोस्वामी के पास आई, टेर कदम के पास, बोली बाबा हमारे घर में आज त्योहार था। तो रूप गोस्वामी बोले बहुत अच्छा, और क्योंकि हमारे घर में त्योहार था, मेरे माताजी ने बोला कि त्योहार के अंत में कुछ दान करना चाहिए बाबा को।
तो इसीलिए मेरे को आपके पास भेजे हैं दूध, घी, शक्कर, चावल सब लेके। मेरे माताजी ने भेजा है कि दान करने के लिए। तो रूप गोस्वामी बोले कि आप उधर ही रख दीजिए। और रूप गोस्वामी अपना ग्रंथ लिखने में फिर से निमग्न हो गए, जप करने में। और रूप गोस्वामी कुछ समय के बाद आए तो देखे कि वो दूध, शक्कर, घी, चावल को इस्तेमाल करके वो छोटी सी बच्ची ने उन्हीं की उधर एक छोटा सा चूल्हा बना के खीर बनाया। और रूप गोस्वामी सोचे कि देखो भगवान की कितनी, भगवान मेरे गुरुदेव सनातन गोस्वामी को कितना प्रेम करते हैं कि भगवान ने ऐसे आयोजन किया, कितना सुंदर स्वीट राइस। रूप गोस्वामी तुरंत उस स्वीट राइस को कृष्ण को अर्पण किए और लेके चल पड़े। 13 कदम से पावन सरोवर, 13 कदम से पावन सरोवर 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 2-3 किलोमीटर चल चल के आए। सनातन सनातन गोस्वामी, बाबा बाबा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी से चित्कार करने लगे। सनातन गोस्वामी आए, मैं आपके लिए स्वीट राइस लेके आया हूँ, बर्थडे गिफ्ट, हैप्पी बर्थडे, हरे कृष्णा। सनातन गोस्वामी सोचे कि रूप गोस्वामी स्वीट राइस कौन दे दिया, कहाँ से लिया आपने? फिर रूप गोस्वामी बताने लग गए कि ऐसे ऐसे हुआ, मैं सोचने लग गया, वो कर दिया। तो जैसे ही सनातन गोस्वामी सुने, बर्थडे में ही रूप गोस्वामी को डांट लिए और बोले हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? रूप गोस्वामी बोले राधा कृष्ण की सेवा करना। और आपने स्वयं श्रीमती राधा रानी से सेवा लिया। रूप गोस्वामी बोले राधा रानी से कैसे सेवा लिया? सनातन गोस्वामी ने वो जो खीर था रूप गोस्वामी को चखवाया, क्योंकि रूप गोस्वामी उस समय तक वो खीर को चखे नहीं थे, क्योंकि पहले तो चढ़वाएंगे गुरुदेव को। अपने हाथों से सनातन गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी को वो खीर को चखवाया। और जैसे ही रूप गोस्वामी वो खीर को चखे, वो रोने लग गए। और फिर रूप गोस्वामी उनके हाथ घुसा के सनातन गोस्वामी को खिलाए खीर। फिर सनातन गोस्वामी उस खीर को रूप गोस्वामी को खिलाए। फिर रूप गोस्वामी फिर से खिलाए सनातन गोस्वामी को। खीर का पॉट बहुत छोटा सा था, पर घंटों घंटों तक वो खीर खा के राधे राधे कृष्ण कृष्ण चित्कार करते हुए रूप और सनातन आलिंगन करते हुए ब्रज की वो खीर खाते थे, फिर रोते थे और ब्रज रज में लोट पोट करते थे, फिर उठते थे। फिर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को खीर खिलाते थे और फिर सनातन गोस्वामी पागलों की तरह लोट पोट करते थे। फिर सनातन गोस्वामी उठ के रूप गोस्वामी को खिलाते थे। और इस तरह घंटों तक श्रीमती राधा रानी के बना हुआ खीर को रूप और सनातन चखे। और रूप गोस्वामी समझे कि मेरे को अपनी इच्छाओं के प्रति केयरफुल, सतर्क रहना पड़ेगा। सारे वैष्णवों को उनकी इच्छाओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कृष्ण और राधा हर समय हमारी इच्छाओं को देखते हैं और पूर्ण करने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने इच्छा किया कुछ, वो अगर भक्ति की प्रतिकूल हुआ तो खतरनाक हो सकता है। इसीलिए हमको अपनी इच्छाओं को परिवर्तन करना चाहिए। दिव्य इच्छा हमारे हृदय में जागृत करना चाहिए वैष्णव के संग से। तो एक दिन सनातन गोस्वामी घूमते घूमते विचरण करते हुए पावन सरोवर से राधा कुंड के पास आए। और राधा कुंड के पास रघुनाथ दास गोस्वामी वास कर रहे थे।
अगर सनातन गोस्वामी के वैराग्य को 1 पॉइंट दिया जाए, जो आपने सुना अभी, तो रघुनाथ दास गोस्वामी की वैराग्य 100 पॉइंट मिलेगा। सनातन गोस्वामी तो भिक्षा मांग के कुछ तो ग्रहण करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी भिक्षा ही नहीं मांगते थे और हर 3 दिन में एक अंजलि बस दिस मच छाछ ग्रहण करते थे, 3 दिन में एक बार। आप समझ सकते हैं कि वैराग्य क्या है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के पास वास करते थे और उनके पास भी कुटीर नहीं था, तब तक सनातन गोस्वामी कुटीर बना दिए हैं। तो जब सनातन गोस्वामी राधा कुंड के पास आए, राधा कुंड का दर्शन करने के लिए, देखे कि रघुनाथ दास गोस्वामी निमग्न हैं भगवान की दिव्य नाम लेते हुए, और एक शेर, टॉय शेर नहीं, हम गए थे पारुल माता जी के यहाँ, प्रिशा का एक टॉय शेर था उनके उधर शिमला में, और वो अत्यंत रियल की तरह दिख रहा था दूर से। बाघ था पूरा, चीता पूरा, इट वॉज लुकिंग लाइक रियल बट इट वॉज टॉय। तो राधा कुंड के पास जल पान करने के लिए एक शेर आया। तो सनातन गोस्वामी दूर से देख रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी के पास कृष्ण स्वयं एक छड़ी पकड़ के खड़े हैं, शेर से रघुनाथ दास गोस्वामी को सुरक्षा देने के लिए। तो सनातन गोस्वामी को बहुत खराब लगा। जीवन का लक्ष्य है भगवान की सेवा करना, और भगवान की सेवा ले रहे हैं भगवान से रघुनाथ दास। तो सनातन गोस्वामी आए, रघुनाथ दास गोस्वामी को होता है, बिल्ड ए कुटीर बनाइए, कृष्ण से आप सेवा ले रहे हैं, कृष्ण खड़े थे आपको सुरक्षा दे रहे थे शेर से। तो रघुनाथ दास गोस्वामी सोचे, पर मैं सोचे कि मैं वैरागी हूँ, कुटीर बनाने से बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले कुटीर बनाओ, फिर चारपाई बनाओ, और फिर कुकिंग का अरेंजमेंट करो, और फिर कपड़ा सुखाओ, फिर इतना सा बहुत कुछ, फिर कब नाम जप कब करूँगा। और एक दिन फिर सनातन गोस्वामी फिर से जब राधा कुंड के पास आए, बहुत धूप था, और रघुनाथ दास गोस्वामी अत्यंत निमग्न तरीके से किताब लिख रहे थे, और धूप से बचाने के लिए श्रीमती राधा रानी खुद अपना आंचल पकड़ के ऐसे खड़ी थी। सनातन गोस्वामी जब देखे कि रघुनाथ दास गोस्वामी श्रीमती राधा रानी से सेवा ले रहे हैं, तो सनातन गोस्वामी आके रघुनाथ दास गोस्वामी को अत्यंत डांटे। और क्योंकि सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के भी गुरु थे, रघुनाथ दास गोस्वामी के गुरुदेव, रूप गोस्वामी के गुरुदेव सनातन गोस्वामी, तो सनातन गोस्वामी की जब रघुनाथ दास गोस्वामी सुने कि श्रीमती राधा रानी स्वयं आई, रघुनाथ दास गोस्वामी रोने लग गए। और तब सनातन गोस्वामी के आदेश के अनुसार एक छोटा सा कुटीर राधा कुंड के पास बना है। अभी भी वो कुटीर है, अभी वो सीमेंट हो गया है, पर उस समय कुटीर जैसा था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सारे रूप गोस्वामी, राधा रानी और कृष्ण के नित्य पार्षद हैं। इस लीला से हमको समझ में आता है कि कृष्ण और राधा रानी का हृदय किस तरह सेवा भाव से परिपूर्ण है। हमारे हृदय में अगर एक तिनका का भी सेवा भाव है, कृष्ण के हृदय में अनंत रूप से वो सेवा भाव है। सारी सेवा भाव की
मूर्तिमान स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। और वो कृष्ण और राधा रानी जो सेवा के मूर्तिमान स्वरूप हैं, जो प्रेम और करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं, उनको त्याग करके, उनको द्वेष करके हम ये भौतिक जगत में आए हैं। तो हमको समझना चाहिए कि कितने हम पतित जीव हैं। भगवान के बारे में कितना कुछ हम बोलते हैं कि भगवान ऐसा क्यों है, भगवान वैसे क्यों है। ये सारा द्वेष का कारण है। शास्त्र में भगवान के बारे में उल्लेख किया गया है कि भगवान का हृदय क्या है। अगर कोई सेवा करना सीखना चाहता है, कृष्णा इज द बेस्ट पर्सन टू गेट ट्रेन्ड फ्रॉम। ही इज द बेस्ट सर्वेंट। ही जस्ट wants to serve without anything in return. He is the best unconditional servant. And वो कृष्ण और राधा रानी को त्याग करके हम ये भौतिक जगत में द्वेष करके इधर आए हैं। केवल एक ही तरीका है भगवान के पास वापस जाने का। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सड़ गोस्वामी के जैसे परम वैष्णव की दिए हुए आचरण और उपदेश को पालन करके अगर हम नित्य रूप से भगवान वैष्णव की सेवा, भगवान की सेवा और हरि नाम जाप करेंगे तो जरूर इसी जीवन में हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं। और वापस जाने के बाद हम भगवान की सेवा हम कम करेंगे और भगवान से सेवा ज़्यादा लेंगे। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जीवात्मा और भगवान के बीच में कंपटीशन होता है कि कौन ज़्यादा सेवा कर पाएगा। और क्योंकि भगवान भगवान है, हर समय जीतते हैं। और उस सेवा, उस हृदयकारी भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को हमने द्वेष किया है। और इस भौतिक जगत में हम दूसरों से सेवा लेने का आशा से, प्रभु बनने की इच्छा से हम इधर आए हैं। और ये सनातन गोस्वामी का प्रमुख शिक्षा हुआ कि भगवान से सेवा नहीं लेके भगवान को सेवा करना चाहिए। और सनातन गोस्वामी के उपदेश के बाद सारे गोस्वामी, सारे बाबा लोग वृंदावन में कुटीर बनाने लग गए। एक दिन श्रील सनातन गोस्वामी को एक गाना एडिट करने के लिए रूप गोस्वामी ने दिया। उस समय सनातन गोस्वामी गोविंद कुंड के पास रहते थे। आप सब गोविंद कुंड के बारे में जानते होंगे। तो वो गाने में रूप गोस्वामी बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी का जो बेणी है, जानते हैं बेणी जो माताजी लोग बांध के, आज माताजी लोगों की केस के ऊपर बहुत टॉपिक आ रहा है। माताजी लोग जब बेणी बनाते हैं, बेणी मतलब बांध के बनाना, तो बेणी बनाते हैं। और रूप गोस्वामी उस गाने में लिखते हैं कि कृष्ण वेणु माधुर्य हैं, वेणु बजाते हैं, और श्रीमती राधा रानी बेणी माधुर्य है। उनकी बेणी इतना सुंदर है। कृष्ण वेणु बजा के, मुरली बजा के सारे ब्रह्मांड को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, पर वही कृष्ण श्रीमती राधा रानी की वेणी की दर्शन करके वो मंत्रमुग्ध होके मूर्छित हो जाते हैं। इस तरह रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। और करते हुए एक जगह रूप गोस्वामी बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी का वेणी एक नाग, काला नाग की तरह है। तो सनातन गोस्वामी जब पढ़ते हैं कि काला नाग,
क्या कंपैरिजन लिखा है रूप गोस्वामी ने, अच्छा नहीं लगा। काला नाग, नाग तो पॉइजनस होता है, काला नाग। तो रूप गोस्वामी को बताए कि पूरा गाना सही है, ये जगह अच्छा नहीं लग रहा। काला नाग, राधा रानी, उनकी बेणी, काला नाग, बहुत, इसको चेंज करो, बाकी सब ठीक है। रूप गोस्वामी बोले कि सनातन गोस्वामी आप बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इसको ज़रूर चेंज करूँगा। फिर रूप गोस्वामी सोचने लगे कि क्या इधर उपमा दिया जाए। तो फिर अगले दिन सनातन गोस्वामी गोविंद कुंड के पास जाप कर रहे थे, मंत्र जाप कर रहे थे। तो दूर में कुछ छोटी छोटी बच्चियां लोग स्नान कर रहे थे और स्नान करके हंस रहे थे, खेल रहे थे। और सनातन गोस्वामी चित्कार करने लग गए, चित्कार करने लग गए, सांप 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 सांप। और सारे लड़कियां लोग फिर बाबा को देखे और देखे कि बाबा उनकी ओर देख रहे हैं बार बार और बोले सांप सांप सांप। ब्रजवासी लड़कियां लोग बोले बाबा का आंख खराब हो गया है क्या, बाबा सांप बोल रहे हैं, सांप बोल रहे हैं। और फिर सनातन गोस्वामी देखे ये बच्ची लोग बिल्कुल बिल्कुल समझ नहीं रहे, सुन नहीं रहे। तो सनातन गोस्वामी दौड़ के आने लग गए बच्चियों के पास। बच्ची लोगों को खराब लगा कि हम स्नान कर रहे हैं, बाबा हमारे और दौड़ के क्यों आ रहे हैं, सांप 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 सांप। तो काला सांप, काला सांप। तो बच्चे लोग इधर उधर, लड़कियां लोग देखने लगे, सांप कहाँ है सांप। फिर सनातन गोस्वामी जब थोड़े से पास में आए तो उनको पता चला कि वो जो एक लड़की की जो वेणी थी वो दूर से काला सांप की तरह दिख रहा था। और उधर ही सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी की कविता को दंडवत किए और श्रीमती राधा रानी से क्षमा प्रार्थना किए और रूप गोस्वामी को समाचार पहुंचाए कि आपकी कविता संपूर्ण रूप से सटीक है, मैं गलत था और ये दर्शन मेरे को हुआ। रूप गोस्वामी जब दर्शन सुने, सनातन गोस्वामी को भूरी भूरी प्रशंसा किए। और इस तरह रूप और सनातन वृंदावन में वास करने लग गए। और एक दिन सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी आए डोल यात्रा के समय। और जगन्नाथपुरी में क्या क्या सब लीला हुआ और क्या क्या फिर जगन्नाथपुरी से जब वृंदावन वापस आए क्या क्या लीला हुआ, ये सब कुछ जानने के लिए आप अगले एकादशी के लिए वेट कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील सनातन गोस्वामी की, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।